अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्लास 10th के केमिस्ट्री में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो पहले ये जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड से हमारा मुराद क्या है, ठीक है? तो देखें, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का यहाँ पे मतलब होता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा क्यों हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों मौजूद है। और डाइवर्सिटी से मुराद है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बागीचा है, उसमें जब आप जाते हो तो आपको डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स होते हैं, वो आपको नज़र आते हैं। तो ये जो डिफरेंट अक़साम के फ्लावर्स है, ये क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं? डाइवर्सिटी को शो करते हैं, ठीक है? इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हमारे पास डाइवर्सिटी पाई जाती है और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, ठीक है? कहा जाता है कि अगर अ, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, अगर इनमें से कार्बन के कंपाउंड्स को देखा जाए और बाकी जितनी भी एलिमेंट्स हैं 117 एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को कंपेयर किया जाए, तो फिर भी हमारे पास कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे वो बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड से ज़्यादा होंगे। कहा जाता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन से बने होते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, ठीक है? और भी इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज़ कर रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है? इससे पहले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या लिविंग थिंग्स जो है इसका सोर्स है। तो बाद में फिर हमने ये भी पढ़ा कि एक साइंटिस्ट आता है, ठीक है? वो इस चीज़ को गलत साबित कर देता है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वही वही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जबकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम लेबोरेटरी में भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आते हैं डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, देखें, पहली बात तो है कि हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन हमारे पास स्ट्रेट चेन्स भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, ठीक है? और रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन जो है यहाँ पे 5 कार्बन है और ये 5 कार्बन जो है ये स्ट्रेट चेन में क्या है, हमारे पास अरेंज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्रांच जो है इस चेन के ऊपर अटैच है, तो इसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। और ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में आप देख सकते हो कि आपके पास सारे कार्बन जो है वो एक क्लोज मैनर में या क्लोज रिंग में क्या है, अरेंज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 कार्बन है, वो भी आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर या क्लोज क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में क्या है, आपके पास मौजूद है। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स क्या कर सकता है, कार्बन बना सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैरायटी भी पाई जाती है, यानी डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है या स्टडी किए जाते हैं, ठीक है? अब इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो कार्बन है ये इतने ज़्यादा अक़साम में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास कंपाउंड्स बना सकता है और इतनी ज़्यादा तादाद में ये कंपाउंड्स को बना सकता है, तो इसकी वजह क्या है? तो वो जो वजह हैं, जो काजेज़ हैं, वो भी आपको मैं लिखवा देता हूँ। जो पहली काज है उसको हम कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है? जो कार्बन है, कार्बन जो इतने सारे कंपाउंड्स को बना सकता है, तो उसकी पहली वजह है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है? कि कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी मौजूद है। और इसकी दूसरी वजह हमारे पास है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। और इसकी तीसरी वजह है मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग। और इसकी चौथी वजह है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो कार्बन है ये इतने ज़्यादा अक़साम में और इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकता है। तो उसके 4 वजूहात है, 4 कॉजेज़ हैं। पहली वजह कैटिनेशन, दूसरी वजह आइसोमेरिज्म, तीसरी वजह मल्टीपल बॉन्डिंग और जो फोर्थ हमारे पास इसकी कॉज है वो है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है? अब हम पहले कैटिनेशन पे बात करते हैं। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन असल में किसी एलिमेंट के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है, वो लिंकेज कर सकता है, वो खुद को बांध सकता है, ठीक है? यानी कार्बन कार्बन के साथ भी क्या कर सकता है, लिंक बना सकता है। और कार्बन बाकी जितनी भी डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ठीक है? और हाइड्रोजन है, इनके साथ भी क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, सही है?
तो कार्बन की इसी लिंकिंग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कैटिनेशन कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, कैटिनेशन के लिए दो कंडीशंस का होना इंतहाई जरूरी है। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट में कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ये सिर्फ कार्बन में ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऐसा कोई एलिमेंट कि जिसकी वैलेंसी दो या दो से ज्यादा हो, तो वो क्या कर सकता है, उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी मौजूद होगी। यानी ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा हो, यानी या वो दो बॉन्ड बनाता हो या दो से ज्यादा बॉन्ड बना सकता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके अंदर ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी मौजूद होगी। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन पे बात कर लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन मैं आपको इस तरह एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूँ कि देखें, जैसे जैसे कार्बन जो है ना, ये कार्बन कार्बन के साथ लिंक है और यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ लिंक है। तो जो दूसरा कंडीशन है वो हमें ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट अपने जैसे एलिमेंट, जैसे कार्बन का ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ये कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। आप देख सकते हो नीचे जो मैंने वैल्यू लिखा है, इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें 351 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो और अगर आप गौर करोगे तो जो कार्बन है जो ग्रुप नंबर 4 में मौजूद है, ठीक कार्बन के नीचे सिलिकॉन भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि सिलिकॉन में भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन असल में क्या है, सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सिलिकॉन का बाकी दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन एंड सिलिकॉन। तो इस वजह से इन दो कंडीशंस की वजह से कार्बन जो है उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी मौजूद है, और इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है अपने जैसे कार्बन के साथ भी लिंक कर सकता है, उनके साथ लिंक बना सकता है, और बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है। तो आई होप इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी को आप समझ गए होंगे। मैं आपको कुछ और भी इस तरह के एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कार्बन जो है अगर एक कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है ईथेन। ठीक है, अगर हम इन दो कार्बन के साथ एक तीसरा कार्बन जोड़ दें तो इससे बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब अगर हम इन तीन कार्बन के साथ एक चौथा कार्बन अटैच कर दें तो इससे बन जाएगा ब्यूटेन। देखें, जैसे जैसे हम एक एक कार्बन को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक अलग अलग कंपाउंड जो है वो इससे बन रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास बन रहे हैं, इनको हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो याद रखें कि इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास इतने ज्यादा तादाद में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है और अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। तो चलिए आइसोमेरिज्म पे बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखें, compounds which have the same molecular formula but different structural formula, इन ऐसे compounds जिनके molecular formula सेम हो और उनके structural formula डिफरेंट हो। ये structural formula जो होता है क्यों डिफरेंट होता है, शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा। तो इसकी जो वजह है वो ये है कि असल में हमारे पास उनमें जो कार्बन होते हैं या हाइड्रोजन होते हैं, इस तरह के और अगर कोई एटम्स मौजूद हैं, उन यानी मोलिकुलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है हमारे पास जो कि एटम्स की तादाद के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स के जिनके अंदर हमारे पास कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, उनकी तादाद सेम हो, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट जो है या एटम्स की तरतीब जो है वो दोनों कंपाउंड में अगर अलग हो या चेंज हो रही हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में फर्क होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर दो हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इनका आप देख सकते हो कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H6O। यानी इथेनॉल में भी हमारे पास दो कार्बन, चाहे 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, और डाइमिथाइल ईथर में भी हमारे पास दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि इथेनॉल में हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट अलग है, जबकि डाइमिथाइल ईथर में हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट अलग है।
तो इस एटम्स की अरेंजमेंट बदलने की वजह से हमारे पास ये दो अलग-अलग कंपाउंड्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। तो आप देख सकते हो कि इसी आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा तादाद में और इतने मुख्तलिफ अक़साम में मौजूद है। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक होता है एन-ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों में हमारे पास 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं, यानी इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं। लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर फार्मूले आप देखो, तो हमारे पास एन-ब्यूटेन में जो 4 कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं, जबकि आइसोब्यूटेन में हमारे पास एक जो एक्स्ट्रा कार्बन होता है, एक कार्बन वो क्या होता है, वो ब्रांच शक्ल में अटैच होता है। यानी हमारे पास वही 4 कार्बन होते हैं, लेकिन एक कार्बन ब्रांच की फॉर्म में क्या होता है, अटैच हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इन दोनों में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनके स्ट्रक्चर फार्मूले भी एक दूसरे से डिफरेंट है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास पेंटेन का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वैसे मैं बता भी चुका हूँ, CnH2 H2n+2 अल्केन के लिए जनरल फार्मूला है। तो अगर आप उसमें n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपके पास पेंटेन निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक हमारे पास होता है एन पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन और एक होता है न्यू पेंटेन। इन तीनों में आप देख सकते हो कि इन तीनों का आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सेम है, मींस के तीनों में हमारे पास कार्बन की तादाद 5 है और हाइड्रोजन भी 12 है। यानी अगर आप एन पेंटेन को देखोगे तो इसमें भी हाइड्रोजन 12 है, आइसोपेंटेन में भी हाइड्रोजन 12 है, न्यू पेंटेन में भी हाइड्रोजन 12 है। और इसी तरह इन तीनों में हमारे पास कार्बन भी 5-5 कार्बन है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास पाँचों के 5 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है, और यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन स्ट्रेट चेन की फॉर्म है और एक कार्बन जो है ब्रांच फॉर्म में अटैच है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, जबकि 2 कार्बन जो है वो ब्रांच फॉर्म में क्या है, इस कार्बन के ऊपर अटैच है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वजह से हम एक को एन पेंटेन और दूसरे को आइसोपेंटेन और तीसरे को न्यू पेंटेन कहते हैं। क्लियर है? तो इस आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग एंड स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं। ये हमारे पास कॉजेज में जो तीसरी कॉज थी कि हमारे पास क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में और मुख्तलिफ अकसाम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा हंस भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वीडियो पे एक लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आप इंतहाई सीरियस होते हो जब भी आप कुछ पढ़ाते हो, तो थोड़ा हंस के भी हम क्या करते हैं, इस चीज़ को पढ़ा देते हैं। सही है, तो देखो मल्टीपल बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ से हमारा क्या मुराद है। देखें, मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है कि कार्बन जो है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वैलेंसी भी 4 है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। मीन्स के वो एक बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वो डबल भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईथेन ईथेन में हमारे पास 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये एक अलग कंपाउंड है ईथेन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड को लगाएंगे तो एक दूसरा कंपाउंड बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी और उसको हम इथीन कहेंगे। और अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इससे बनेगा इथाइन। तो आप देख सकते हो कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स क्या कर सकता है, बना सकता है। और इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, देखो जरा, कि रिंग शक्ल में जो बेंजीन होता है, बेंजीन में भी आप देख सकते हो कि कार्बन होते हैं और कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और बेंजीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ठीक है, अच्छा ये वाला देखिए, इसको हम टॉल्यूइन कहते हैं। ये एक दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप क्या करो, ज़हन में रखो, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता रहता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है CH3C इंटू ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में मैं समझा देता हूँ कि कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने अपने कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट यानी नाइट्रोजन के साथ क्या किया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है जिसको हम मिथाइल साइनाइड कहते हैं। तो याद रखें, कार्बन जो होता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है और बाकी एलिमेंट्स के साथ भी वो क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। और उनके साथ जो भी बॉन्ड बनाएगा, यानी कार्बन कार्बन के साथ अगर बनाएगा या कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ जो भी बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो इंतहाई स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। और आपको पता है कि बॉन्ड्स जितने स्टेबल होते हैं तो उतनी मॉलिक्यूल्स भी स्टेबल होते हैं और वो कंपाउंड नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी एक वाइड रीज़न है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में। क्लियर है? और एक जो अहम ज़रूरी चीज़ है वो ये है
कि कार्बन का जो हमारे पास साइज़ होता है वो छोटा होता है और जो स्मॉल साइज़ एटम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो कार्बन का साइज़ स्मॉलर है जिसकी वज़ह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अपने जैसे कार्बन के साथ भी और बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ।